आपकी उर्दू का चौथा चैप्टर गर्मी का मौसम। तुम जानते हो गर्मी का मौसम चल भी रहा है, बहुत मज़े तुम लोग ले रहे हो। स्कूल की छुट्टी भी है और स्कूल सिर्फ 1 घंटा मोबाइल में तुम्हें देना है ताकि तुम मुतालिया कर सको, अध्ययन कर सको, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ो और घर में ही रहो, कोरोना से बच के रहो। उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़ुबान जो है बहुत ही शीरी ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है। इसे तुम सीख लोगे तो काफ़ी तहजीब वाली ज़ुबान मानी जाती है। चूँकि इंडिया में ही यह ज़ुबान डेवलप हुई है, इसीलिए उर्दू और हिंदी दोनों एक लैंग्वेज से निकली है, एक भाषा से निकली है, एक बोली से निकली है, इसलिए इस दोनों को बहन बहन कहते हैं। यानी हिंदी उर्दू की बहन है और उर्दू हिंदी की बहन है। तो आओ हम लोग देखते हैं बच्चों, इसका मज़ा लेते हैं। आओ बच्चों, हम लोग अब गर्मी के मौसम का एक नज़्म है, बहुत अच्छी नज़्म है क्लास 7 की, तो इसका मुतालिया करते हैं। तुम जानते हो कि हमारे देश हिंदुस्तान में बहुत सारी मौसम हैं, बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। तो मौसम हमारा जो भारत में है, हिंदुस्तान में है, वह गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, प्लस जो गर्मी और जाड़ा के बीच में आता है उसे बसंत भी कहते हैं, बहारों का मौसम भी कहते हैं। तो बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में मौसम हैं और अलग अलग मौसम को अलग अलग बच्चे पसंद करते हैं, अलग अलग लोग पसंद करते हैं। जैसे कोई गर्मी को पसंद करता है तो कोई जाड़ा को पसंद करता है, कोई बरसात को पसंद करता है तो कोई बसंत को पसंद करता है। तो अलग अलग मौसम को लोग पसंद करने वाले हैं। और गर्मी का मौसम जब जाड़ा चला जाता है, फरवरी में लगभग जाड़ा ख़त्म हो जाता है, तो मार्च से हल्का हल्का गर्मी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे उरूज पर मई की गर्मी होती है, जो काफ़ी लोग बेचैन हो जाते हैं। तो इस गर्मी का मौसम किस तरह से हमें मज़ा देता है, किस तरह से लोग रहते हैं बेचैन गर्मियों से, इस नज़्म में गर्मी का मौसम में बयान किया गया है और इसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसको हमारे शायर इस्माइल मेरठी ने लिखा है और इस्माइल मेरठी साहब कह रहे हैं इस नज़्म में कि मई का आन पहुंचा है महीना। मई के महीने में तुम जानते हो गर्मी शुरू हो जाती है, तो मई का महीना आ गया है। वो कह रहे हैं बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। और तुम जानते हो गर्मी के मौसम में पसीना बहने लगता है। एड़ी नीचे होती है और चोटी एकदम ऊपर है, तो एड़ी से बड़ी ऊपर से नीचे तक पसीना बहने लगता है। बजे 12 तो सूरज सर पे आया। अब 12 बजे जानते हो एकदम सीधा सूरज की रोशनी रहती है, तो सूरज की रोशनी एकदम सर पर आ जाती है, तो लोग काफ़ी गर्मी महसूस करते हैं। हवा पैरों तले पोशीदा साया। और हवा जो है वह पैरों के नीचे घुस जाती है, पता ही नहीं चलती हवा भी चल रही है। तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं हवा के चलते और चाहते हैं कि थोड़ी सी हवा हमारे लग जाए, जो हवा पैरों से चल रही है, लेकिन लगती नहीं, वो छूट जाती है। पोशीदा का मतलब होता है छूट जाना। चली लो और तड़ाके की पड़ी धूप। चली लू चलती है। तुम जानते हो गर्मी के मौसम में जो पछुआ हवा चलती है पश्चिम से, वो बहुत गर्म होती है। तो पश्चिम में हमारा देखो, राजस्थान में हमारे रेगिस्तानी एरिया है, उधर से जो हवा चलती है तो यहाँ तक पहुँचती है, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है, उसको लू कहते हैं। बहुत सारी हवाएं हैं, तो लू जो है जब चलती है तो गर्म होती है, पसीना लोगों का निकलता है। तो शायर कह रहा है कि हवा पैर चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप। और बहुत कड़ी धूप होती है, तड़ाके की धूप होती है। लपट है आग की गोया कड़ी धूप। और ऐसा लगता है जैसे आग के लपट से हमें हवा आ रही है, हमें लग रही है, तो आग का लपट लगती है। जमीन है या कोई जलता तवा है, यानी जमीन ऐसे तपने लगती है जैसे तवा में तुम रोटी बनाते हो तो तवा गर्म हो जाता है। तो शायर कह रहा है कि यह धरती है, जमीन है, या कोई
तपता हुआ तवा है जिस पर रोटी बनाई जाती है। कोई शोला है या पछुआ हवा है, यानी कोई शोला कहते हैं आग का जो ऊपर उठता है धुआं लौ की तरह, तो वह शोला जो है वो है या यह धूप है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगला लाइन कहा जा रहा है, दरो दीवार है गर्मी से तपते, और सारे दीवार जो है घर के वो एकदम तप जाते हैं। और बनी आदम है मछली से तड़पते, बनी आदम कहते हैं आदमी को, लोग जो रहे हैं, तो बनी आदम जो है वो एक मछली की तरफ तड़पने लगते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। न पूछो कुछ गरीबों के मकान की, और तुम जो गरीबों का मकान है उसका क्या हाल पूछ रहे हो। जमीन का फर्श है छत आसमां की, और जमीन उनका तो फर्श है और आसमान जो है उनकी छत है, उसी में उन्हें रहना है, मतलब खुले में वो रहते हैं लगभग। ना पंखा है न मिट्टी है ना कमरा, ना पंखा है उनके घर में, ना टट्टी मतलब बाथरूम है, और ना कमरा है, तो सब उनके खुले आसमान में उन्हें रहना है। जरा सी झोपड़ी मेहनत का समरा, और उन्होंने उनका जो मेहनत का जो सामान है बस ये छोटी सी झोपड़ी है जिसमें न दीवार है न छत है न कुछ भी है। अमीरों को मुबारक हो हवेली, आमिर जो हैं बड़े बड़े हवेली में रहते हैं उनको मुबारक हो। और गरीबों का भी है अल्लाह बेली, और गरीबों का कुछ नहीं है, अल्लाह मालिक है। तो शायर जो हैं इब्राहिम मेरठी ने बहुत ही अच्छा बयान किया है। इससे गर्मी के मौसम में हम लोग इसे है ना समझ लिए। आगे हम तुमको इसका सवाल जवाब और कुछ वर्ड मीनिंग करेंगे। और बच्चों इस चैप्टर में यानी गर्मी के मौसम में दिए गए कुछ लफ्ज़ और माने देखते हैं। पोशीदा छुपा हुआ, तड़ाके की धूप बहुत तेज़ धूप को कहते हैं, शोला आग की लपट को कहते हैं, पछुआ यानी पश्चिम से चलने वाली हवा गर्म हवा, बनी आदम यानी आदमी या आदम की नस्ल, फर्श बिछौना या बिस्तर को कहते हैं, समरा फल या जो हासिल किया गया है, टट्टी बांस या सरकंडे की बनी हुई ऐसी आड़ जो दीवार के रूप में खड़ी की गई है, हवेली बड़ा सा मकान को कहते हैं जिसमें आमतौर से अमीर लोग रहते हैं, अल्लाह बेली मतलब अल्लाह मालिक या अल्लाह उसका निगहबान है। अब बच्चों हम लोग इस चैप्टर का कुछ सवाल जवाब देखते हैं। गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है? जवाब है गर्मी का मौसम अप्रैल के महीना से शुरू होता है। दूसरा जवाब, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है? दिन में जब सूरज ठीक सर के ऊपर होता है गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। लू कैसी हवा को कहते हैं? लू गर्म हवा को कहते हैं। चौथा सवाल है, तड़ाके की धूप से क्या मुराद है? बहुत तेज़ धूप को तड़ाके की धूप कहते हैं। सवाल नंबर 5, मछली से तड़पने का क्या मतलब है? जवाब, बहुत ज़्यादा बेचैन रहना। सवाल नंबर 6, गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं? गरीब हवा के लिए हाथों का पंखा या थोड़ी सी हवा लगने का इंतज़ार करते हैं। और आखिरी सवाल है, पछुआ हवा को शोला क्यों कहा गया है? पछुआ हवा बहुत गर्म हवा होती है जो आग के शोला की तरह लगती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद इन सवालों को हल करना है। कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको जुमलों में इस्तेमाल एक एक करके दिए जा रहे हैं। तुम्हें अलग जुमला बनाना है और कुछ अल्फाज हैं जिसका मतज़ाद तुम्हें लिखना है। आओ देखते हैं बच्चों। लपट, आग की बहुत ऊंची लपट उठ रही है। समरा, गरीबों का समरा एक छोटी झोंपड़ी है। मेहनत, तुम पढ़ाई में खूब मेहनत करो। मुबारक, तुम्हें ईद मुबारक हो। तवा, तवा पर रोटी पकाई जा रही है। बच्चों, किसी लफ्ज़ के मानी और मफ़हूम में उलट जो लफ्ज़ लिखे जाते हैं वह मतज़ाद कहलाते हैं। कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं, इसका तुम्हें मतज़ाद लिख कर और देखना है, बनाना है, जांचना है।